नमस्कार, स्वागत है फटाफट झारखंड की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों में। जी हाँ दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर बेरोजगारों के लिए। दोस्तों, झारखंड में होगी 6000 सरकारी पदों पर भर्तियां। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। झारखंड सरकार द्वारा किए गए अपने ऐलान के अनुसार राज्य में रोजगार के अवसर के साथ रिक्त पदों को भरने की कवायद तेज कर दी गई है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि इसी महीने बड़े पैमाने पर नियोजन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएंगी। कार्मिक विभाग के पास लगभग 6000 पदों पर रिक्तियों की सूची तैयार हो चुकी है, जिसमें काफी संख्या में विभिन्न सेवाओं के अधिकारियों के पद भी हैं। आपको बता दें कि प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के साथ साथ अन्य सेवाओं के लिए भी रिक्तियों की सूची कार्मिक विभाग को मिल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, खबरों की माने तो विज्ञापन इसी माह निकालना है। पूर्व में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जनवरी माह में जेपीएससी की ओर से विज्ञापन निकाले जाने की घोषणा भी कर चुके हैं। जहां तक झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का मामला है, यहां से विज्ञापन तभी निकल पाएगा जब राज्य में आरक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेंगी। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है। स्वस्थ हुए झारखंड के शिक्षा मंत्री जल्द संभालेंगे मंत्रालय के काम। दोस्तों, 92 दिनों के इलाज के बाद झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। अब वे जल्द झारखंड लौटने वाले हैं। चेन्नई हॉस्पिटल के डॉक्टर ने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। अब वे बिना किसी मशीन के सांस ले पा रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि इस दौरान शिक्षा मंत्री ने भी लोगों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि अब वह पूरी तरह से स्वस्थ हैं और जल्दी झारखंड लौटकर मंत्रालय का कामकाज संभालेंगे। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमित होने के कारण गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें 21 अक्टूबर को एमजीएम हॉस्पिटल चेन्नई भेजा गया। उनके फेफड़े का ट्रांसप्लांट किया गया है। दोस्तों, अगली बेहद बड़ी खबर है। झारखंडियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब निजी क्षेत्र की नियुक्ति में मिलेगा 50% आरक्षण। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। झारखंड में बेरोजगारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब झारखंड में निजी क्षेत्र में भी 75% सीटों पर स्थानीय युवाओं की नियुक्ति अनिवार्य होगी। झारखंड सरकार इससे जुड़े अध्यादेश जल्द लाने जा रही है। श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव पर विधि विभाग ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। नए कानून के मुताबिक राज्य में सभी प्रकार की औद्योगिक इकाइयों, फैक्ट्री, संयुक्त उद्यम समेत पीपीपी मोड में चल रही सभी परियोजनाओं में 75% नौकरियां स्थानीय लोगों को देनी होंगी। खबर है, अब मोबाइल पर होगा आपका वोटर आईडी कार्ड। जी हाँ दोस्तों, वोटर आईडी कार्ड से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। भारत का चुनाव आयोग 25 जनवरी से ईपीक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी ऐप शुरू करने जा रहा है। इस ऐप के माध्यम से वोटर आईडी भी डिजिटल प्राप्त किया जा सकेगा। कुछ जरूरी वेरिफिकेशन के बाद आधार कार्ड की तरह वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड किया जा सकेगा। अभी वोटर आईडी कार्ड की सॉफ्ट कॉपी डिजिटल रूप में सुविधा में नहीं है। कार्ड खोने पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ऐप के जरिए इसे कम समय में प्राप्त किया जा सकेगा। कार्ड खोने पर 25 रुपये जमा करके डुप्लीकेट कार्ड मिलेगा। आपको बता दें कि 25 जनवरी को ऐप लॉन्च होने से वोटर्स एक तरह से मोबाइल में भी अपना वोटर आईडी कार्ड लेकर चल सकेंगे। इसके लिए आपको हार्ड कॉपी रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह ठीक उसी तरह का होगा जैसे इलेक्ट्रॉनिक बोर्डिंग पास होता है, जिसे हवाई यात्रा करने से पहले डाउनलोड किया जाता है। खबर है, प्रधानमंत्री मोदी दूसरे चरण में लगवाएंगे कोरोना का टीका। दोस्तों, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में स्वदेशी वैक्सीन के सहारे भारत बाकी देशों से काफ़ी आगे निकल गया है। अब तो दूसरे देश भी भारत के वैक्सीन मंगवाने लगे हैं। आपको बता दें कि ताज़ा खबर यह है कि भारत में जल्द ही कोरोना वैक्सीन का दूसरा दौर शुरू होगा। इस चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी टीका लगवाएंगे। साथ ही राज्यों के मुख्यमंत्री और सांसदों को टीका लगाया जाएगा। अभी देश में कोरोना टीकाकरण का पहला चरण चल रहा है।
जिसमें हेल्थ वर्कर्स के साथ ही फ्रंट लाइन वर्कर्स और ज़रूरतमंद सीनियर सिटीजन को टीका लगाया जा रहा है। दूसरे चरण में कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। हालांकि अभी टीकाकरण के दूसरे चरण की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। खबर है झारखंड के पेंशनधारियों के लिए राहत की खबर, अब फरवरी तक जमा कर सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। झारखंड के हजारों लाखों पेंशनधारी अब 28 फरवरी तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। जी हाँ, अभी तक जिन्होंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पाए हैं उनका जनवरी का पेंशन नहीं रुकेगा। आपको बता दें कि नियम के मुताबिक पेंशनधारियों को हर साल नवंबर में बैंकों में अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना अनिवार्य होता है। कोरोना संकट के कारण केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर तक का समय दिया था। आपको बता दें कि इसके बाद भी राज्य में बड़ी संख्या में पेंशनधारी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पाए हैं। इसी को देखते हुए सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है। वित्त विभाग के मुताबिक राज्य में करीब 2 लाख पेंशनधारी हैं। इनमें लगभग 25% पेंशनधारियों ने अभी तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पाया है। खबर है अब संसद की कैंटीन में सांसदों को नहीं मिलेगा सब्सिडी वाला भोजन। जी हाँ दोस्तों, संसद की कैंटीन में माननीयों को मिलने वाला सस्ता खाना अब बंद हो जाएगा। संसद की कैंटीन के लिए सभी तरह की सब्सिडी अब खत्म कर दी गई है। इस कारण कैंटीन में खान पान महंगा होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने बताया कि सांसदों और अन्य लोगों को खाने पर मिलने वाली सब्सिडी पर रोक लगा दी गई है। खाने में सब्सिडी खत्म करने को लेकर 2 साल पहले भी बात उठी थी। लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सभी दलों के सदस्यों ने एक राय बनाते हुए इसे समाप्त करने पर सहमति जताई थी। अब कैंटीन में मिलने वाला खाना तय दाम पर ही मिलेगा। संसद अब खाने की लागत के हिसाब से ही भुगतान करेंगे। बजट सत्र की व्यवस्था से जुड़ी तैयारियों की जानकारी देने के लिए आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने संसद की कैंटीन की सब्सिडी खत्म किए जाने की जानकारी दी। खबर है भारत की वैक्सीन सबसे कारगर, दुनिया भर में टीकाकरण के बाद देश में सबसे कम दुष्प्रभाव। दोस्तों, देश में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। अब तक यहां पर 600 लोगों पर ही वैक्सीन का दुष्प्रभाव देखा गया है, जो कि दुनिया के बाकी देशों की तुलना में बहुत कम है। वहीं डॉक्टर्स पहले ही कह चुके हैं कि वैक्सीन लगने के बाद सुई लगने के स्थान पर दर्द होना, बुखार आना ये लक्षण सामान्य है। किसी भी टीके के बाद इस प्रकार के हल्के दुष्प्रभाव सामने आते हैं। 600 में से 82 लोगों पर बुधवार को दुष्प्रभाव सामने आए। अब तक 6 राज्य ऐसे हैं जहां वैक्सीन लगने के बाद दिखे दुष्प्रभावों के कारण 10 लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो वैक्सीन लगने के बाद 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं एक स्वास्थ्य कर्मी को राजीव गांधी अस्पताल में अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। कर्नाटक में 2 लोगों को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। वहीं राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में एक व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती किया गया है। खबर है जियो की सस्ते प्लान में मिल रहा है बम्पर डेटा। दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण से टेलीकॉम कंपनियों को भी नुकसान हुआ है, जिसे पूरा करने को कंपनियां एड़ी से चोटी तक जोर लगा रही हैं। बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में शुमार रिलायंस जियो आए दिन ग्राहकों को लुभाने के लिए नए प्लान लॉन्च करती रहती है, जिससे लोगों का रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलता है। अब फिर रिलायंस जियो ने पोस्टपेड ग्राहकों को खुश करने के लिए जियो पोस्टपेड प्लस सर्विस लॉन्च की। जियो ने इस सर्विस के तहत 5 नए प्लान पेश किए हैं, जिनकी कीमत 399 रुपये, 599 रुपये, 799 रुपये, 999 रुपये, 1499 रुपये। खास बात है कि इन सभी प्लान में OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। बात करें 399 रुपये वाले पोस्टपेड प्लान की, तो यह कंपनी का सबसे अफोर्डेबल प्लान है। तो दोस्तों, ये था अब तक की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, मुख्य समाचार और ताज़ा खबरों की सुर्खियां।
दोस्तों आपसे अनुरोध है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए, साथ ही बेल के आइकन को दबाइए ताकि हमारे आने वाले सभी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इसी के साथ अब हम इजाज़त दें। नमस्कार।